Hi everyone. In this session, I want to compare two past year papers. 2023, which was the latest EOAO paper of EPFO, and the same year APFC paper. Now, surprisingly, in 2023, EPFO EOAO paper was more difficult. This one was more difficult than this paper. This one was comparatively easy, which was very surprising because this is of a higher level, this is of a lower level. But and this gives us an idea और a clarity कि ऐसा नहीं है कि आपकी तैयारी कम अच्छी है तो ईओ एओ दे दो या फिर तैयारी ज़्यादा अच्छी है तो ये दे दो. आपको दोनों पेपर देने चाहिए. इट मेक्स सेंस. एक दिन का पूरा हसल है बट इट इज़ वर्थ इट बिकॉज a lot of students who gave this paper last year in 2023 actually had a better chance of clearing क्योंकि पेपर आसान था तो कॉन्फिडेंस था एग्ज़ाम के टाइम में. बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पेपर मैसअप किया था जस्ट बिकॉज दे गॉट डीमोटिवेटेड इन द एग्जाम कि यार ये क्या पूछ लिया हमसे, हमने तो ये सब पढ़ा ही नहीं है. द कट ऑफ ऑफ दिस वन एक्चुअली वेंट डाउन. नाउ आई विल कम टू वट एवर आई हैव रिटन है, डोंट वरी अबाउट इट. द कट ऑफ ऑफ EOAO was actually much lower. Out of 300, in the written paper it was 138, and out of entire 400 it was 212. So 70%, if the paper is difficult, 70% should be your target so that you can reach 60%. भाई 70% टारगेट करोगे तब जाके 60 पहुंचोगे. तो अगर 60 टारगेट करोगे तो 50 पे रह जाओगे. सो दिस शुड बी योर टारगेट इफ द पेपर इज डिफिकल्ट. इफ द पेपर इज ईजी देन योर टारगेट बिकम्स दिस. मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट इसलिए किया सो दैट इट बिकम्स सिंपलर फॉर यू इन योर मॉक्स एंड ऑल्सो अदरवाइज इन द फाइनल एग्जाम टू मेजर कि यार मुझे कहाँ पहुँचना है और एंड वेयर डू आई स्टैंड राइट नाउ. APFC की कट ऑफ देखें तो आउट ऑफ 300 इट वाज 167 पॉइंट समथिंग. हेयर इट वाज 138 पॉइंट समथिंग. तो यहाँ पर देखो कट ऑफ में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. आफ्टर द इंटरव्यू हेयर द कट ऑफ वॉज 212, हेयर द कट ऑफ वॉज 257. सिंपली बिकॉज द पेपर वॉज ईजियर तो कट ऑफ ऊपर चली गई, irrespective of the fact that this is a higher level exam and this is a group B exam, this is a group A exam. तो टारगेट 80% करोगे तब जाके 70% आएंगे. 70% ऑफ 400 इज 280. तो 280 तो भाई आपको लाने पड़ेंगे अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो बिकॉज दिस इज द कट ऑफ. मतलब लास्ट स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा था तो टॉप स्टूडेंट के 300 प्लस आए होंगे तो आपको उतना टारगेट करना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है, अदरवाइज तो क्लियर नहीं होगा. अच्छा, अब आ जाते हैं पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस करते हैं 2023 का. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम द एंटायर ट्रेंड. मैंने दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन किया है, EOAO एज वेल एज APFC. एज यू कैन सी हियर 20 क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ इंग्लिश, 10 questions from history, here 10 questions from history, 21 questions from industrial relations labor law, 18 questions from industrial relations labor law. रीजनिंग एंड क्वांट दोनों को कंबाइन करें तो 17 क्वेश्चंस, यहाँ पे 16 क्वेश्चंस, वेरी सिमिलर. अकाउंट्स 9 क्वेश्चन, अकाउंट्स 11 क्वेश्चन. ये सारे देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप स्किप नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई आई हैव डन टू थिंग्स हेयर. फर्स्ट आई हैव कनेक्टेड देम टुगेदर, सेकेंडली आई हैव मार्क्ड ऑल्सो ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज और स्टार भी लगाया है सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज कि भाई इसमें से कौन सा पढ़ना है और कौन सा हम शायद छोड़ सकते हैं. उसके बाद आते हैं अकाउंट्स देख लिया, कंप्यूटर्स 9, साइंस 9, साइंस 8, कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नल अवेयरनेस, स्कीम्स, ये तीनों मैंने मार्क नहीं किए. यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मार्क किया है बट कॉन्स्टिट्यूशन में वेरिएशन हो सकता है. तो अगर 6 से ज़्यादा क्वेश्चन आए देन इट इज़ गुड फॉर यू. कम आए तो बहुत ज़्यादा पे ऑफ नहीं करेगा. दैट इज़ वाई इन माई कोर्स आई हैव टॉट कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 3 to 4 लॉन्ग सेशंस. मैंने ऐसा नहीं किया कि यार आधा आधा घंटे के 50 सेशंस दिए हों. आपको 5-5 घंटे के 3-4 लॉन्ग सेशंस दिए हैं, उनसे पूरा कवर हो गया है. दैट इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग बिकॉज द वेटेज इज़ लेस. ज़रूरत नहीं है 1 महीना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की. गवर्नेंस 1 क्वेश्चन था. इकोनॉमी इज़ इंपॉर्टेंट हेयर, कंसिस्टेंटली हायर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इकोनॉमी पूरा डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए. उसके बाद आपके बचते हैं रैंडम सब्जेक्ट्स जैसे कि ऑडिट, इंश्योरेंस, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, स्कीम्स,
गवर्नेंस, ये सब सब्जेक्ट्स बसते हैं आपके, जो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। अब देखो, ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। एक और चीज़ यहाँ पे आती है, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू टारगेट इन दिस एग्जामिनेशन। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ लिख के, यहाँ पे एक बार कवर करते हैं। नाउ दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इफ़ यू ऐड ऑल दी अबव क्वेश्चंस, तो 120 में से 100 क्वेश्चंस वो बनते हैं, जो भी हमने ऊपर अभी सब्जेक्ट्स चूज किए। जो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हटा देंगे तो 20 हट जाएंगे क्वेश्चंस। Out of these 100 questions, if your accuracy is 70%, then you will struggle in clearing the exam. ये मैं बोल रहा हूँ नेट एक्यूरेसी, मतलब नेगेटिव मार्किंग हटा के, बिकॉज फॉर एवरी करेक्ट वन यू गेट प्लस 2.5 मार्क्स, फॉर एवरी इनकरेक्ट आपका डिडक्ट होता है 2.5 बाय 3, ऑलमोस्ट 1 मार्क, 0.83 आई थिंक नेगेटिव जाता है। यू लूजिंग marks here as well. So this is net 70% accuracy. It's not going to be enough, because 70% accuracy के हिसाब से कितना हुआ, 70 into 2.5 मतलब 140 plus 35 175, which is just near the cutoff, not enough. तो अगर आपको एग्जाम निकालना है इन सब्जेक्ट्स के साथ विदाउट ट्राइंग टू रीड एवरीथिंग, विच इज एक्चुअली नॉट अ स्मार्ट मूव ऑल्सो कि आप सब पढ़ो, यू हैव टू move towards having an 80% net accuracy, और ये आपको मिलेगी प्रैक्टिस के थ्रू। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग सब्जेक्ट्स, आपकी नेट एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, 80% तक आप ले जा सकते हो। अगर 80% पे ले गए तो 80 इंटू 2.5 इज 8 इंटू 2 160 प्लस 40 200। आपके इंटरव्यू में लेट्स से वहाँ पर 80% आना मुश्किल है, लेट्स से 65% आए तो 65 मार्क्स, 265। 400 का हमने 80% टारगेट किया था, 70% हम रीच करेंगे ये सोच के, तो 80% टारगेट किया था हमने। अब 80% टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम ट्राई करेंगे कि यार 80 ही हमारा आ जाए। लेट्स से 80% होता है 320, 70% होता है 280, तो देखो हम 70% के आसपास यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू शुड बी टारगेटिंग, ये आपका टारगेट होना चाहिए, मिनिमम है ये, कि मेरा नेट 80% इन द पेपर, प्लस ऑफ कोर्स आई विल टारगेट 90% इन द इंटरव्यू, बट हो सकता है मेरा 60-65% पे रुक जाए, हो सकता है 70-75-80% तक भी पहुंच जाए। इतने भी स्कोर बनते हैं, काफ़ी इंटरव्यू में स्कोर्स दिए जाते हैं। ओके, सो ट्राई एंड हैव दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस। Right now this is important, this is where you have to be net 80% accuracy, not in the entire paper but from those 100 questions out of those 120 questions, इसमें मुझे net 80% accuracy maintain करने की कोशिश करनी है। It will not come on day one, it will come slowly and steadily. अब मैंने आपको सारे ब्रेकअप दिखा दिया, मैंने सारे क्वेश्चंस का। Let me take you through both the papers one by one. Now this is the entire EPFO EOAO पेपर, ठीक है ना। आप देख सकते हो जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है, इट इज़ ऑल इंग्लिश, द फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आर ऑल इंग्लिश विच इज़ सिंपल टू कवर, देन एवरीथिंग गेट्स मिक्सड अप, नॉट कम्प्लीटली मिक्सड अप, बट ऐसा होगा कि 5 क्वेश्चंस एक सब्जेक्ट के, फिर 5 क्वेश्चंस दूसरे सब्जेक्ट के, देन यू कम बैक टू द सेम सब्जेक्ट अगेन 4-5 क्वेश्चंस, इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर देखो हिस्ट्री के लगातार, यू कैन सी हेयर 4 questions from history, 5 questions in fact from history, then industrial relations and labor law starts, फिर यहाँ पे industrial relations labor law के questions, फिर ये industrial relation labor law के questions. Okay, now I'm not going through all the questions one by one because that makes no sense right now. We can probably analyze the previous year papers one by one separately later, not right now, but ये आपको मैं broad idea देना चाहता था। In both the papers, in EOAO as well as APFC, there are 120 questions, 300 marks. Okay, अब अगर मैं आपको सिंपल दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि डिफरेंस क्या था। देखो दिस इज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये मैं आपको एक आध क्वेश्चन दिखा देता हूँ।
Any question relating to disablement shall be determined by which one of the following authorities under Employee State Insurance Act 1948. देखो बड़ा फैक्चुअल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो जो आपको ESIC में पढ़ाया ही होगा. वेरी हाई चांसेस कि मुझे पढ़ाया होगा और मैंने पढ़ा होगा कि अगर कोई बंदा डिसेबल हो गया, उसके ऊपर सवाल है, क्वेश्चन है कि यार ये डिसेबल्ड है कि नहीं है, तो कौन सी अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगी कि ये डिसेबल्ड है या नहीं है? इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मेडिकल बोर्ड या मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल? कौन डिसाइड करेगा? मस्ट हैव बीन टॉट टू यू. वेरी फैक्चुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. नाउ दिस इज APFC. EOAO पे आते हैं. EOAO पे आप सिमिलर देखोगे तो आपको दिखेगा देर आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस एज वेल. ये वाला देखते हैं. जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लंबा क्वेश्चन है. Question says which of the following statements under the Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act is not correct? It makes provision for pension scheme including family pension. It makes provision for employees deposit linked insurance scheme. The provisions of the act shall not be applicable to cooperative societies employing 50 or more persons. कितने सारे facts एक साथ डाले हुए हैं. Now remember that this is supposed to be an easier exam, but in fact this is a more difficult exam. The contribution by the employer to the fund shall be on the basis of basic wage, DNS allowance, retaining allowance of the employee. कितने सारे फैक्ट्स के बेसिस पे अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाई हैं. ये तो फिर भी कंपैरेटिवली सिंपलर क्वेश्चन. दे वर इवन मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, स्पेशली फ्रॉम इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड हिस्ट्री इन EPFO EOAO एग्जाम. सो दैट इज वाई वी गेट अ वेरी क्लियर आइडिया कि हमें कितना इसको टारगेट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स. एंड वी हैव टू राइट बोथ द एग्जाम्स बिकॉज वी कैन नॉट assume that APFC exam is going to be more difficult. The good thing is that in both the exams the same kind of subjects are important. यहाँ पर भी वही subjects important है, यहाँ पर भी वही subjects important है. So it is much easier for you to target all these subjects one by one. एक करके स्टार्ट करो. डोंट ट्राई टू मिक्स अप, डोंट ट्राई टू रन इन द रेस ऑफ कवरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स. मैक्सिमम पिकअप 2 सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम. जैसे मैं होता, मैं आपको टाइम टेबल भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा डिटेल में. मैं होता तो मैं पहले इंग्लिश उठाता और इंग्लिश के साथ कोई थोड़ा सा ऐसा इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ उठाता, बिकॉज वेटेज बहुत है. देखो दोनों का वेटेज सबसे हाईएस्ट है. So I would pick up these 2 subjects together. यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हाईएस्ट वेटेज है. इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ आई विल ट्राई एंड कवर फॉर द नेक्स्ट 1.5 months. मैं चाहूँगा कि यार मैं लंबा कवर करूँ बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आने वाले हैं एंड दिस गोइंग टू टेक टाइम. जैसे ही मेरा इंग्लिश ख़त्म हुआ आई विल पिक अप रीजनिंग एंड क्वांट. 1 महीना उसमें लगाऊंगा मैं. जैसे ही वो ख़त्म हुआ, बिकॉज इफ़ आई एम गुड एट हिस्ट्री आई विल पिक इट अप. इफ़ आई हैव नेवर रेड हिस्ट्री मैं उसको साइड में रखूँगा. आई विल पिक अप दीज सब्जेक्ट्स फर्स्ट बिकॉज ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये करना आसान है. अकाउंट्स, कंप्यूटर्स, साइंस एंड इकोनॉमी, नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मोर लेंथी, उसका वेटेज कम है. तो आई वुड पिक अप इकोनॉमी. तो इकोनॉमी, साइंस, कंप्यूटर्स, अकाउंट्स, ये मैं उठाता एक एक करके जैसे ही मेरा इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ खत्म हो जाता. तो इस तरह से आई विल पिक द सब्जेक्ट्स दैट आई फील आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. And the good thing is that दोनों exams में similar subjects are important. When I'm preparing for this, I'm also preparing for this exam as well. Okay, that is something that we learn from trend analysis of previous year papers. Okay, I would not want you to try and solve the past 5 years, 10 years papers. Not very useful. You can look at them, but they will not be very useful. 2023 is the most important, most useful paper. इस साल का भी जो पेपर होगा, it is going to be closer to 2023 paper. So make sure that you're using 2023 paper again and again. Whenever you read any subject, let's say English, you pick up the previous year paper of 2023, both the exams, every day. You keep going through the same questions every day. English 3-4 दिन में आपको सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस याद हो जाएंगे. That is how you improve. Then you go through, let's say IR, labor law, you pick up industrial relation, labor law, previous year questions every day. 5-6 दिन में, 10 दिन में आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे दोनों पेपर्स के. देन इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू गो थ्रू दिस सिलेबस. ठीक है ना. तो प्रीवियस ईयर पेपर्स से स्टार्ट करो अपना दिन, गो थ्रू 2023 पेपर एंड देन यू स्टार्ट स्टडिंग आफ्टर
having covered these 20-40 odd questions. Okay, it will be much easier for you to cover. It will be much easier for you to go through the syllabus. आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. Okay, that is all from my side. I hope you learned something from this. I'm very sure you're going to be able to use this previous year paper basic trend analysis in your preparations further. मैं धीरे धीरे और बहुत सारे सेशंस बनाऊंगा, and in all those sessions I'll try and keep covering aspects of APFC as well as EPFO EOAO examination. Keep studying hard. All the best. Bye bye.